नमस्कार, मैं हूं राज उपाध्याय। दिशा संदेश में आपका स्वागत है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक ऑर्डर जो अभी 25 तारीख को निकला है, 25 अप्रैल को, उसको लेकर व्यापारी वर्ग में और सभी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किन किन को अनुमति दी गई है और किन किन को अनुमति नहीं दी गई है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये एक अमेंडमेंट ऑर्डर है, यानी कि सुधार ऑर्डर है। तो पहले जो ऑर्डर जारी किए गए थे 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को और 15 अप्रैल को जो ऑर्डर जारी किया गया है उसमें ये सुधार किया गया है। इसमें पार्ट ए में एक रेस्ट्रिक्शंस दिए गए थे कि आप इन्हें नहीं खोल सकते। उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक शब्द आया था, तो अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जगह इन्होंने बदल के मार्केट कॉम्प्लेक्स किया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स में एक छोटा सा अंतर है। मार्केट कॉम्प्लेक्स का मतलब एक एरिया जहां पर विशेष और विभिन्न तरह की दुकानें होती है, जो एक बाजार का एक हिस्सा है। कहने का मतलब जैसे हम बाजार में लंबाई में दुकानें देखते हैं, वहां एक सीमित एरिया में ही पूरा एक बाजार होता है। तो ये इसमें एक परिवर्तन गृह मंत्रालय ने इस जो अपना दिया है, इसमें ये परिवर्तन दिया है। दूसरा इसमें ये चीज़ दी है कि परमिटेड एक्टिविटीज़ जिनमें आज्ञा दी गई थी, अनुमति दी गई थी कि इन्हें आप खोल सकते हैं, उसमें पैरा नंबर 3 था, उसमें शॉप्स दी हुई थी। शॉप्स का मतलब इन्होंने डिफाइन करते हुए इस ऑर्डर में जारी किया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो फैन है, जितने भी इलेक्ट्रिक फैन है वो दुकानें खुली रह सकती है, पंखों की दुकानें। प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन से संबंधित जो दुकानें हैं वो खुली रह सकती हैं, और शॉप्स ऑफ एजुकेशनल बुक्स यानी स्टेशनरीज की दुकानें हैं वो खुली रह सकती हैं। लेकिन इसके लिए एक विशेष नोट दिया गया है कि किसी भी तरह की भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए होम डिलीवरी हेतु बच्चों को और पेरेंट्स को प्रोत्साहित किया जावे। एक विशेष समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें स्पेशल नोट है कि कोशिश करिए कि ये सब चीज़ें होम डिलीवरी हों। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब दुकानों को इस तरह की आज्ञा दें, उनके लिए पास जारी करें कि वह अपने व्हीकल के द्वारा उन्हें होम डिलीवरी करा सकें। और स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है उनको भी ये कहा गया है कि वह स्टेशनरीज वालों को पेरेंट्स के इनके नंबर उपलब्ध करवाएं ताकि एक दूसरे से वह कम्युनिकेशन कर सकें। दूसरा इसमें एक अमेंडमेंट है, वो है कि म्युनिसिपल लिमिट्स जो है, नगर निकाय है, उनके अंदर किस चीज़ को अनुमति दी गई है। तो इसमें जो अनुमति दी गई है वो एक नेबरहुड शॉप्स को दी गई है। नेबरहुड शॉप्स का मतलब होता है कि गली नुक्कड़ मोहल्ले पर जो दुकान है उसे आप खोल सकते हैं, जो ऊपर दुकानें बताई गई उनसे रिलेटेड। और इसमें बताया गया है आगे कि जो मार्केट कॉम्प्लेक्स टाइप से है, थोड़ा बड़ा है, तो उसमें इस तरह की दुकानें हों तो वहाँ पर 50% जो आपका वर्कर्स होंगे वो बेहतर एहतियात के साथ में, यानी मास्क, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए उसमें उपस्थित होंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें ये बताया गया है कि डज नॉट इंक्लूड शॉप्स इन मार्केट कॉम्प्लेक्स, यानी वह मार्केट कॉम्प्लेक्स यानी बाज़ार में जो बुक्स आती हैं जो मल्टी लेवल ब्रांड्स को बेचती है या सिंगल ब्रांड को लेकर कोई मॉल्स हैं, इनको इसकी अनुमति नहीं दी गई है, चाहे वह गली नुक्कड़ चौराहे पर क्यों न हो। अब बात करते हैं कि म्युनिसिपल लिमिट्स जो होती हैं, नगर निकाय जैसे नगर निगम है, नगर पालिका है, इनसे बाहर के एरियाज़ के अंदर वो सभी रजिस्टर्ड शॉप्स खुली रहेंगी जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आती हैं, मगर उसी में भी वही 50% जो स्टाफ उपस्थित होगा वो बेहतरीन एहतियात के साथ उपस्थित होगा, मास्क लगाए हुए और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि जो शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1958, उसके तहत जितने भी दुकानें आती हैं वो खुली रहेंगी। लेकिन इसमें से इन दुकानों को बाहर किया गया है कि आप इन्हें नहीं खोल सकते। जैसे रेस्टोरेंट्स को आप नहीं खोल सकते, इटेरीज यानी और भी जो खाद्य, जैसे आप कैफेटेरिया, कैफ़े है, चाय पानी की दुकानें हैं, आप इन्हें नहीं खोल सकते। सलून्स नहीं खोल सकते, पार्लर्स आप नहीं खोल सकते। इन सबको मनाही है इसके अंदर। और नेक्स्ट जो पैरा है वो 9, उसमें भी अमेंडमेंट किया गया है। जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं, कार्य हैं, उन्हें किया जा सकता है। जैसे उनको एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, उनका इंस्पेक्शन, जांच करना, ट्रीटमेंट करना हो, तो वो सभी कार्य किए जा सकते हैं, कृषि से रिलेटेड हैं। जो एक होता है जो मधुमक्खी पालन है, उसके शहद का कलेक्शन, उसकी डिलीवरी करना, ये भी इसमें खुला रख सकते हैं। एक पैरा नंबर 10 है, वो है सोशल सेक्टर,
सामाजिक जो क्षेत्र है उसमें छूट दी गई है वो है कि जैसे मान लीजिए कोई बुजुर्ग है और जो बेड साइड अटेंडेंट की उनको ज़रूरत पड़ती है, जो उनको संभालने के लिए कोई केयर टेकर के रूप में लगा रखा है, तो उनकी भी जो उनके घरों पर वो जाते हैं उन्हें भी छूट दी जाए। तो इस तरह से कुछ अमेंडमेंट्स इसमें दिए गए हैं जो थोड़ा स्पष्टीकरण है, और कोशिश की दिशा संदेश ने आप तक इसको पहुंचाने के लिए। जुड़े रहिए, बने रहिए दिशा संदेश के साथ। सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। नमस्कार।